एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। शांति समिति की बैठक सिवान के नगर थाना में की गई। 14 फरवरी को सरस्वती पूजा है, जिसको लेकर विसर्जन को लेकर आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए सभी समुदाय के लोग मौजूद थे। इसमें निर्णय लिया गया कि डीजे नहीं रहेगा और 15 और 16 फरवरी को विसर्जन कर देना है। और 15 फरवरी को मैट्रिक का एग्ज़ाम पड़ रहा है, जिसको लेकर पुलिस की व्यवस्था हर चौक चौराहा पर रहेगी और शांतिपूर्ण तरीके से आपसी भाईचारों के साथ सरस्वती पूजा सिवान में मनाया जाता है, जिसको लेकर आज शांति समिति की जो बैठक है वो नगर थाना में की गई है। सुनिए शांति समिति के लोगों ने और प्रशासन के लोगों ने क्या कुछ कहा। आगामी सरस्वती पूजा 14 फरवरी को मनाया जाना है। इसी सिलसिले में शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें कि सरस्वती पूजा के अवसर पर शांति व्यवस्था एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसके लिए यहाँ के शांति समिति और गणमान्य जीवियों को बुला करके और थाना में बैठक की गई। कुछ निर्णय लिया गया कि जिस तरह से पिछले साल हम लोगों ने हर त्यौहार को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से हर त्यौहार को संपन्न कराए हैं, उसी तरह से इस त्यौहार को भी शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में लोगों का अहम सहयोग और भागीदारी रहेगी। और इसके लिए 14 फरवरी को सरस्वती पूजा है, 15 को शिक्षण संस्थानों वाले लोग विसर्जन करेंगे और 16 को और जितनी भी मूर्तियां हैं उन लोगों का विसर्जन किया जाएगा। यही निर्णय लिया गया है। 16 तारीख को जुम्मा का दिन है। उस अवसर पर हम सभी ऐसे स्थान जहाँ पे नमाज अदा की जाती है, जैसे तौर से बड़ी मस्जिद, तो 12:30 से 2 बजे तक हम लोग वैसे जगह पे सभी लोग शांति समिति के लोग, यहाँ के गणमान्य बुद्धिजीवी लोग तत्पर रहेंगे कि इस बीच में जो है विसर्जन को रोक करके और फिर उसके बाद हम लोग सही तरीके से विसर्जन कराएंगे। यही हम लोग आपस में कोई स्पेशल फोर्स भी यहाँ पे आ रही है और जो मूर्तियाँ जो विसर्जन नहीं कर पाएगी समय पे, उनको फिर क्या कहेंगे सर? नहीं, ये सारे लोगों को, ये सरस्वती पूजा है, सारे लोगों को यह संज्ञान में दे दिया जाएगा हमारे तरफ से और शांति समिति और मोहल्ले वासियों के माध्यम से कि हर हालत में 15 और 16 को मूर्तियों का विसर्जन कर लेंगे, इसलिए कि 15 से मैट्रिक का परीक्षा भी चल रहा है। भीड़ भाड़ होगा शहर जाम। वैसे भी विद्यार्थी लोग उसमें ऐसे हैं जो मैट्रिक वगैरह के परीक्षार्थी भी रहेंगे, तो ऐसे भी वो लोग चाहेंगे कि एक दिन में ही विसर्जन कर लें, और ऐसी उम्मीद भी है और आस्था भी है कि वो लोग 15 और 16 2 दिनों में अपना सारी मूर्तियों का विसर्जन करें। ठीक है। देखिए, सरस्वती पूजा इस वर्ष का पहला ऐसा पर्व है जिसपे हम लोग पूरे लोग एक बार शांति समिति के बैठक का आह्वान किए हैं। सरस्वती पूजा में हम यहाँ जो देखे, पहली दफ़ा इस शहर में हम पहली बार आए हैं, ये देखे कि यहाँ बहुत ही बढ़िया एक माहौल है, जहाँ पे दोनों समुदाय के लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से इस पूजा का समापन करने या सहयोग करने की बात कह रहे हैं और पीछे का रिकॉर्ड भी यही दिख रहा है। हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि सरस्वती पूजा 14 तारीख को है, तो ये निर्णय लिया गया है कि 14 तारीख को पूजा की जाएगी और 15 को कुछ संस्थान जो है अपना विसर्जन करने के लिए सहमत हैं। बाकी जो समितियाँ पूजा करती हैं उनको 16 तारीख के लिए हम लोग सहमति बना रहे हैं कि 16 तारीख को पूजा अपना विसर्जन। प्रशासनिक की क्या व्यवस्था रहेगी सर? और भी चौक चौराहा है जहाँ पर हमेशा देखा जाता है। हाँ, इसके लिए हम लोग ये किए हैं कि 16 तारीख को चूँकि जुम्मा भी होता है, फ्राइडे है, तो ये निर्णय लिया गया है कि जुम्मा का जो समय है 12 से 2 बजे के बीच में हम लोग निर्धारित किए हैं और
जो मुस्लिम समुदाय है इसके लिए उन्होंने सहमति दिया है कि वो एक ही जगह पे उस दिन जुम्मा का अपना कार्यक्रम संपन्न करेंगे और इससे जुम्मा का जो उनका होने के बाद वो खुद यहाँ सहयोगी के रूप में मिलके हम लोग पूरा जो समिति है और प्रशासन की जो तैयारियां हैं दोनों मिल के हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से 16 को जिला वासियों से क्या कहेंगे जो पूजा करते हैं या समय पे निकाल दें मेला को? जिला वासियों जो पूजा समिति वाले हैं या जो भी इसके पूजा में करते हैं सम्मिलित होते हैं उनसे ये आह्वान होगा कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन के सहयोग में जहाँ भी आपकी तकलीफ हो हम लोग हर जगह खड़ा हैं और प्रशासन के सहयोग में प्रशासन की और समिति के सहयोग से आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से पूजा संपन्न करें और विसर्जन का जो निर्धारित समय है इसमें आप लोग इसी के साथ अपना पूजा करें। ठीक है। आज ये बैठक शांति समिति के सदस्यगण, थाना अध्यक्ष और केंद्रीय कार्य समिति के सभी सदस्यों के बीच बैठक हुई जो 14 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती का जो पूजा होता है इसी के लिए आज बैठक की गई है। इसमें बहुत एक बिंदु पर चर्चा किया गया और निर्णय लिया गया, बहुत सारे निर्णय भी लिया गया प्रशासन द्वारा और केंद्रीय कार्य समिति द्वारा निर्णय लिया गया है और सभी लोग एक मुश्त में शांतिपूर्ण तरीका से 15 और 16 का विसर्जन का समय निर्धारित किया गया है और हम लोग केंद्रीय कार्य समिति के जितने भी सदस्य हैं लोग जो लाइसेंसधारी हैं जो माँ सरस्वती का मूर्ति रखते हैं लोग उनसे हम लोग मिल के बात करके एक अच्छा सा माहौल बना के एक साथ विसर्जन करने का प्रयास करेंगे लोग क्योंकि 15 से मैट्रिक एग्जाम शुरू हो गया है क्योंकि सिवान शहर में जब मैट्रिक एग्जाम हुआ तो हजारों की संख्या में छात्र रहेंगे और किसी को किसी तरह का तकलीफ ना हो ये सब चीज़ ध्यान में देते हुए हम लोग को पूजा विसर्जन भी बढ़िया से करेंगे। अच्छा, उन लोगों को क्या करना चाहेंगे जो 4-5 दिन बाद में निकालते हैं आखड़ा, तो उन लोगों को क्या करना चाहेंगे शांति समिति की तरफ से? कोई भी केंद्रीय कार्य समिति उसमें लगा हुआ है, शांति समिति के सभी सदस्य लगे हुए हैं, कोई भी मोहल्ला में हो सभी के घर में कोई न कोई बच्चा एग्जाम देता होगा, सबसे कहा जाए कि आप लोग एक दिन ही विसर्जन करिए लोग गाइडलाइन का पालन करने के लिए ताकि किसी को कहीं तकलीफ ना हो, इसलिए कि लाखों की संख्या में सिवान शहर में लोग एग्जाम देने आएंगे रहेगी। देखिए अभी जो नगर थाने में शांति समिति की बैठक हुई है, थाना प्रभारी और प्रशिक्षु ने डीएसपी जो आए थे उनके संदर्भ में सभी शांति समिति के मेंबर, केंद्रीय अखाड़ा समिति के मेंबर सब लोग थे। 14 तारीख को सरस्वती पूजा है और 15 तारीख को शिक्षण संस्थान ऐसे कर लेते हैं विसर्जन, एक दिन बाद विसर्जन कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच में मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा चल रही है। ग्रामीण क्षेत्र से हजारों की संख्या में छात्र जिला सेंटर पर आकर के अपनी परीक्षा देते हैं, उनके साथ हजारों गार्जियन आते हैं। इस विषय को ध्यान में रखते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूंगा, सभी पूजा समिति जितने लोग समिति के द्वारा अपना मूर्ति सरस्वती पूजा करते हैं वो लोग 12 तारीख तक अपने एप्लीकेशन जमा कर दें ताकि उनका लाइसेंस निर्गत हो सके और 16 तारीख को जो हम लोग अभी 1-2 रोज में बैठ करके समय तय करेंगे कि 16 तारीख को कितने बजे तक हम विसर्जन कर लें, ये 1-2 रोज में हम करने वाले हैं। तो ये फाइनल हो जाने के बाद 16 के बाद 17-18 नहीं होगा, 16 को ही निश्चित हुआ आज की बैठक में 16 तक सरस्वती पूजा का विसर्जन कर लेंगे ताकि किसी को न प्रशासन को कोई समस्या हो, न नगरवासी को समस्या हो, न छात्र जो आएंगे न उनको समस्या हो, न उनके अभिभावक को समस्या हो और सभी शांतिपूर्ण व्यवस्था वातावरण के अनुसार हम विसर्जन करेंगे, ऐसा निवेदन। अगर ये गाइडलाइन का पालन अगर कोई नहीं करता है तो फिर क्या अखाड़ा समिति क्या करेगी? देखिए जहाँ तक आप शहर में रहते हैं और आप सबको जानकारी है कि हम लोग घूमते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं मानता है, सबको ही एक दूसरे के सहयोग से ही कोई चीज़ संभव हो पाता है। हम आग्रह करेंगे और तो सरस्वती पूजा है, रामनवमी है, महावीरी झंडा है, दुर्गा पूजा, इतने बड़े बड़े पर्व जो हैं हम शांति ढंग से कर लेते हैं। तो माँ सरस्वती का विसर्जन जो है छोटे स्तर पर होता है, हम उसको भी शांति ढंग से करेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए सरस्वती पूजा का लेकर के शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, इसमें हर साल की तरह इस साल भी मूर्ति विसर्जन और क्योंकि ये पर्व विद्या का है और छात्र ही ज़्यादा मनाते हैं, इसलिए हम लोग सिवान के नाते एक शांति समिति के सदस्य होने के नाते सिवान के तमाम छात्राओं से, प्रोफेसर, टीचर, शिक्षक सभी से आग्रह करेंगे कि शांति और अमन का पैगाम देते हुए पूजा पाठ करें और मूर्ति विसर्जन करें। ठीक।